दोस्तों आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर बहुत ढोल पिट रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे देश में बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगाकर एनर्जी जनरेट की जा रही है। लेकिन दोस्तों इन सब को लेकर एक परेशानी भी सामने आ रही है कि जहां भी ये पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं वहां आसपास रहने वाले लोगों को ये डर होता है कि अगर इन प्लांट्स में कोई हादसा हो गया और इसका रेडिएशन लीक हो गया तो ये उन्हें इफेक्ट करेगा। यही कारण है कि यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर रहे हैं। वो इसके दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं। वहीं भारत भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे देखने के बाद अब हमें क्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना जरूरी है। ऐसे में कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्लांट का दूसरा ऑप्शन तलाशा जा रहा है जिसे SMR कहा जाता है। ये तरीका जल्द ही भारत में लाया जा रहा है जो इस पारंपरिक तरीकों से राहत दिलाएगा। लेकिन ये होता क्या है, कैसे काम करता है और कितना पावर इससे जनरेट किया जा सकता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वक्त भारत उन तकनीक पर ध्यान दे रहा है जो भविष्य में इको फ्रेंडली होने के साथ साथ कम खर्चीले हों और इन सब में एनर्जी प्रोडक्शन उसका सबसे बड़ा टारगेट है। वैसे तो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन उसके कुछ माइनस पॉइंट्स होने की वजह से भारत छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित कर रहा है ताकि उसे क्लीन एनर्जी ट्रांजैक्शन मिल सके। दोस्तों हमारा टारगेट है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन को हासिल करें, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में रिलीज नहीं करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर SMR की तकनीक को अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी साथ ले रही है। पुनः स्टार्टअप के साथ कोऑपरेशन लेगी और SMR की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। इसे लेकर मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्कशॉप के दौरान इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत अभी विकासशील देश की स्थिति में है, उसे बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, इसलिए SMR की तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और कोशिश रहेगी कि भारत इसमें कामयाब हो सके। चलिए अब हम जानते हैं कि SMR है क्या। दोस्तों SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों अभी तक आपने भारत में पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट्स देखे होंगे, उनके जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी SMR भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे होते हैं। इन बड़े परमाणु संयंत्र का 1/3 क्षमता इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में देखने को मिलता है। ये करीब 300 मेगावाट तक की क्षमता वाले रिएक्टर होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत में कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, जैसे रिलायंस हुई, टाटा या कोई और दूसरी कंपनी हो, वहां पर बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में वहीं पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए वहां स्मॉल मॉड्यूलर प्लांट लगाया जा सकता है। दोस्तों हम लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वहां ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो पारंपरिक परमाणु संयंत्र होते हैं वहां बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, वहीं SMR में बहुत कम फ्यूल लगता है। इसके साथ ही सालों साल यहाँ टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कई ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं जिन्हें 30 साल तक भी रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस SMR का फायदा जो है वो ये है कि इन्हें बनाना बहुत आसान है, साथ ही साथ इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है और सेटअप भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहले के पारंपरिक परमाणु संयंत्र होते हैं उन्हें लेकर वर्किंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है। कई सालों तक उनकी चर्चा की जाती है, फिर प्लानिंग की जाती है, कभी कभी तो लोग विरोध पर उतर आते हैं। उन सब से सुलटने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग है, यानी कि इसे लगाने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इन SMR में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कम करना होता है, आसानी से सेटअप हो जाते हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इसका विरोध भी कम देखने को मिलेगा। इस SMR का ये भी फायदा है कि अगर कहीं ये पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट लगा है और उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वहाँ बहुत हेल्पफुल साबित होगा, वो वहाँ जरूरत को पूरा कर सकता है। दोस्तों SMR न्यूक्लियर फिजन तकनीक पर चलता है। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे जब भी न्यूक्लियर प्लांट की बात आती है तो दो तरह के बने होते हैं ये, जिसमें एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। जब एटम्स को ब्रेक किया जाता है या दो पार्ट से बांटा जाता है तो उसे फिजन रिएक्शन कहते हैं और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वही फ्यूजन वो है जो सूरज में देखने को मिलता है, जो एक तरह का हाइड्रोजन बम की तरह काम करता है। इसमें एटम्स को कंबाइन किया जाता है और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में इसी फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है। दोस्तों SMR के कई फायदे हैं जिन्हें आपने अभी जाना है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें पैसिव सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह के मैनुअल या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है।
जैसे कि हमें इसमें शटडाउन करना है या कुछ और करना है, तो ये काफी सेफ होता है बजाय पारंपरिक परमाणु संयंत्र के। यहाँ कोई बड़ा हादसा होने की संभावना नहीं होती है, यानी किसी तरह का नुकसान किए बगैर आपका काम निकाल सकते हैं। अगर इनकी जरूरत की बात की जाए तो ये एसएमआर वहाँ बहुत काम आते हैं जहाँ पहले से ही पारंपरिक परमाणु संयंत्र लगे होते हैं। जहाँ अगर एनर्जी की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वहाँ ये रिएक्टर बहुत काम आते हैं। ये बिजली की पूर्ति को पूरा करते हैं। ये दूर दराज के इलाकों में भी बहुत काम आ सकते हैं, जहां बिजली की जरूरत है लेकिन किसी वजह से बिजली पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, वहां ये जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के काम आ सकता है। यहाँ बेस लोड का मतलब है कि जैसे मान लें कि मुंबई के अंदर 1 गीगावाट की डिमांड है, ये कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो 1 गीगावाट है वो तो जरूरत रहेगी, उसे बेस लोड कहा जाता है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि न्यूक्लियर को बार बार बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस बेस लोड के लिए इस एसएमआर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत इस एनर्जी को क्यों बढ़ाना चाहता है जब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। वहीं अभी हाल ही में भारत ने एनडीसी को अपनाया था, जिसके मुताबिक साल 2030 तक ये तय करता है कि हमें 45% ही ग्रीन हाउस एनर्जी को रिलीज करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि साल 2030 तक हमारे पूरी एनर्जी प्रोडक्शन में 50% ही नॉन फोजल फ्यूल होगा, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी होगा। यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं होती है लेकिन न्यूक्लियर के फ्यूल को रीयूज किया जा सकता है, जो एक तरह से क्लीन एनर्जी होती है। दोस्तों, भारत इसकी शुरुआत कर रहा है, वहीं कई देश इसे लेकर पहले से ही काम कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में न्यू स्केल पावर नाम की कंपनी ऐसे ही परमाणु रिएक्टर्स स्थापित करती है। कंपनी का दावा है कि अगर छोटे छोटे कई मॉड्यूलर पावर रिएक्टर लगाए जाएं, तो ये पारंपरिक परमाणु संयंत्रों के बराबर ही ऊर्जा पैदा कर सकता है। रूस ने भी आर्कटिक महासागर में 70 मेगावाट वाले तैरते परमाणु बिजली घर की स्थापना की है। वहीं चीन ने 2016 में ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित तैरते हुए परमाणु बिजली घर बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा ब्रिटेन में इस पर काम किया गया है। फ्रांस भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी न्यूक्लियर प्लांट को बंद नहीं कर रहा है क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई बाधित हो रही है। तो ऐसे में वो अपनी न्यूक्लियर प्लांट को बंद नहीं करना चाहता है। जर्मनी भी अपनी न्यूक्लियर प्लांट बंद नहीं कर रहा है, उसे भी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है। इससे ये साफ हो रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी में सेफ्टी बढ़ा दें तो ये काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, फिलहाल एसएमआर अपनी शुरुआती स्टेज पर है। इसे लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा रहा है। दुनिया भर में इसके करीब 50 से ज्यादा डिजाइन बनाए गए हैं, जिसमें से 4 ही ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज पर हैं। वहीं भारत में भी इसे लेकर काम किया जा रहा है। यहाँ की सरकार प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर इसे शुरू कर रही है और उम्मीद है कि भारत सरकार को इसमें सफलता हासिल हो सकेगी।